नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टॉक विद श्वेता में। आज की किताब जिसे हम 10 मिनट में कवर करेंगे वो है सिद्धार्थ बाय हरमन हेसे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो ट्रूथ और इनर पीस ढूंढने निकल जाता है। उनका नाम है सिद्धार्थ। हरमन हेसे की लिखी हुई ये किताब एंशिएंट इंडिया में सेट है। इसमें स्पिरिचुअल जर्नी, स्ट्रगल और विजडम के रियल मायनों को समझाया गया है। ये गौतम बुद्ध की कहानी नहीं है, ये उनके साथी सिद्धार्थ की कहानी है। सिद्धार्थ जो खुद अपने तरीके से सच ढूंढने निकल पड़ते। इस कहानी को मैं 8 छोटे पार्ट्स में सुनाने जा रही हूँ। पार्ट 1, सिद्धार्थ द ब्राह्मण सन। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण घराने में पैदा होते हैं, स्मार्ट, चार्मिंग और वैदिक नॉलेज में एक्सपर्ट। सब उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस है। मंदिर, मंत्र और पूजा से उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो घर छोड़ देंगे। उनके दोस्त गोविंदा भी साथ चलते हैं। दोनों मिलके समानाज का ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। समानाज उस ग्रुप को कहते हैं जो तपस्या और त्याग के जरिए मोक्ष पाने में विश्वास रखते हैं। पार्ट 2, लाइफ विद द समानास। सिद्धार्थ फास्टिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने डिजायर्स को मार देते हैं, लेकिन फिर भी एक इनर एम्प्टीनेस बनी रहती है। तभी उन्हें गौतम बुद्ध के बारे में पता चलता है। सिद्धार्थ और गोविंदा उनसे मिलने चले जाते हैं। गौतम बुद्ध का शांत चेहरा सिद्धार्थ को डीपली इंप्रेस करता है, लेकिन वो उनके शिष्य नहीं बनते। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ कहते हैं, टीचिंग्स आर नो सब्स्टिट्यूट, आई मस्ट फाइंड माई ओन पाथ टू द गोल। पार्ट 3, अ न्यू बिगिनिंग बाय द रिवर। सिद्धार्थ अब अकेले हैं। पहली बार वो दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं, बिना किसी गोल के। हर चीज फ्रेश लगती है, पेड़, रंग, आवाजें, सब कुछ नया और जीवंत लगता है। एक जगह पर वो एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। वही नदी जिसे वो बचपन में सिर्फ पार करने का जरिया समझते थे, अब एक टीचर बन जाती है। वहां एक फेरीमैन मिलते हैं जो सिद्धार्थ को कहते हैं, नदी मुझे सुनना सिखाती है। ये बात सिद्धार्थ के दिल में उतर जाती है। वो कुछ वक्त वहां बिताते हैं और रियलाइज करते हैं कि उनका मन अब तक सिर्फ ढूंढ रहा था, बिना जिए। अब वो डिसाइड करते हैं कि दुनिया से बिना भागे, बिना त्याग किए उसमें जीना सीखेंगे। पार्ट 4, कमला एंड द वर्ल्डली लाइफ। अगले शहर में सिद्धार्थ मिलते हैं कमला से, एक एलिगेंट कोर्टिसन। उन्हें आर्ट ऑफ लव सीखना है, लेकिन कमला कहती है पहले अमीर बनो। सिद्धार्थ एक मर्चेंट कामस्वामी के साथ काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, जीवन के प्लेजर्स एंजॉय करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका दिल भर जाता है। वो फिर से स्पिरिचुअल बर्नआउट फील करते हैं। पार्ट 5, क्राइसिस एंड अवेकनिंग एट द रिवर। एक रात सिद्धार्थ नदी के पास जाके अपनी लाइफ खत्म करने की सोचते हैं। तभी उनके कान में ओम की आवाज आती है। वो आवाज उनकी आत्मा को जगा देती है। उस रात वो पहली बार चैन की नींद सोते हैं। सुबह उठकर उन्हें वही फेरीमैन मिलते हैं, वासुदेव। सिद्धार्थ उनके साथ रहने लग जाते हैं। पार्ट 6, लर्निंग फ्रॉम द रिवर। वासुदेव उन्हें सिखाते हैं कैसे नदी से सुनना है। सिद्धार्थ रियलाइज करते हैं कि वक्त एक इल्यूजन है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। जीवन एक नदी की तरह है, हमेशा बहती रहती है, कभी नहीं रुकती। और हर इमोशन, दर्द, सुख, जन्म, मृत्यु एक ही फ्लो का हिस्सा है। अब सिद्धार्थ कुछ नहीं ढूंढ रहे, वो सिर्फ जी रहे हैं। पार्ट 7, द सन एंड द लेटिंग गो। सालों बाद कमला अपने बेटे के साथ आती हैं, जो सिद्धार्थ के ही बेटे होते हैं।
लेकिन कमला की मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्थ अपने बेटे को रखते हैं, लेकिन बेटा उन्हें पसंद नहीं करता। एक दिन वो चुपके से चला जाता है। इस एक्सपीरियंस से सिद्धार्थ समझते हैं कि ट्रू लव का मतलब होता है लेटिंग गो। पार्ट 8, रियूनियन विद गोविंदा। गोविंदा अब बुद्ध के संग के एक मॉन्क होते हैं। वो सिद्धार्थ को ढूंढने नदी के पास आते हैं। पहले तो वो अपने पुराने दोस्त को फेरीमैन के सिंपल कपड़ों में पहचान ही नहीं पाते। फिर जब आंखों से कंफर्म कर लेते हैं तो वो उनको संग ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं कोई भी फॉर्मल डॉक्ट्रिन मत सोचो। उन्होंने गोविंदा को भी सॉफ्टली इनवाइट किया कि वो खुद नदी में देखे। उस नदी की तस्वीर में गोविंदा को अपनी मुक्ति का एक पल दिखाई दी। इस किताब के 5 एसेंशियल लेसन्स हैं। फर्स्ट, एक्सपीरियंस ओवर डॉक्ट्रिन। फॉर्मल टीचिंग्स, ब्राह्मण रिचुअल्स, समानास ऑस्टेरिटीज, इवन बुद्धास सर्मन्स सिर्फ इंस्पायर करते हैं, लेकिन असली ज्ञान एक्सपीरियंस से ही मिलता है। सेकेंड लेसन, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। भोग और त्याग, सुख और दुख सब एक ही कॉस्मिक फ्लो का हिस्सा है। तपस्या और सेंसुअल लाइफ दोनों गलत नहीं है। दोनों अपने अपने तरीके से इंसान को सच के पास ले जा सकते हैं। जिंदगी एक व्हाइट वर्सेस ब्लैक का गेम नहीं है, वो एक फ्लो है जिसमें हर रंग की इंपॉर्टेंस है। थर्ड लेसन, समय एक माया है। जब सिद्धार्थ कहते हैं कि उन्होंने ओम सुना, उनका मतलब था कि उन्होंने समय के परायेपन को महसूस किया। वक्त के इस माया से जब आप बाहर निकलते हैं तभी आपको असली शांति और बोध मिलता है, क्योंकि जो इटर्नल है वो सिर्फ अब में है। फोर्थ लेसन, लव एंड लेट गो। असली प्रेम में पकड़ नहीं होती। सिद्धार्थ ये सीखते हैं अपने बेटे को छोड़कर। हर किसी को अपना रास्ता चुनने का पूरा पूरा अधिकार होता है। फिफ्थ लेसन, डीप लिसनिंग। वासुदेव बिना कुछ कहे उन्हें समझा देते हैं कि नदी की तरह सुनना सीखना, बिना जज किए बस एक्सेप्ट करना, यही सबसे बड़ा लेसन है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जैसे नहीं बनते। उनकी एनलाइटमेंट एक और लेवल पे होती है, जो जीवन के भोगों और आत्मिक ज्ञान दोनों को मिला के एक समाधि में बदल देती है। गोविंदा का फाइनल विजन दिखाता है कि लिबरेशन किसी के लिए भी संभव है, बस एक नजरिया चाहिए जो हर चीज में एकता देखे। दोस्तों, ये थी बुक टॉक विद श्वेता, जहां श्वेता आपकी बुक शेल्फ को हल्की करती है और सोच को गहरी। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर आप सिद्धार्थ के साथ नदी के किनारे बैठे होते तो आप उनसे क्या पूछते। और अगर आपको ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्वेता के साथ एक और किताब का सफर चुने, एक और कहानी जो आपको खुद से मिल पाएगी। साइनिंग ऑफ, श्वेता।